हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने एक फिनिश कर दिया कंपोजिट फंक्शन। अब इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले इनवर्स फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एंड उसके बाद हम ट्राई करेंगे उसके क्वेश्चंस, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो चलो, मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है, बट गाइस मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है y और x। अगर मैं आपको बोलूं कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, सो अगर मैं बोलूं कि y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब मैं y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूं। जिसका तात्पर्य होता है बच्चों dy बाई डी एक्स। मतलब आप क्या निकाल रहे हो? dy बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी ने पूछा कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, क्लियर, इफ y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब ये होता है कि आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। मतलब आप क्या निकाल रहे हो? dy बाई डी एक्स। क्या निकाल रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? dy बाई डी एक्स। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई आपने dy बाई डी एक्स तो निकाला, लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो dx अपॉन dy का है। बोलो किसका है? बोलो dx अपॉन dy। मतलब x का डेरिवेटिव निकालना है y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, डिवाइड बाय dy बोल दिया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर dx अपॉन dy आपको निकालना है, सो आपके पास dy बाय dx होना चाहिए। मतलब अगर है तो, अगर आपके पास dy बाय dx की वैल्यू है और आपको किसी ने बोला भाई dx अपॉन dy निकालो, तो टेंशन मत लेना, क्या अप्लाई कर देना? इनवर्स फंक्शन। तो मेरा dx अपॉन dy क्या हो जाएगा? 1 अपॉन dy बाय dx। अब चूंकि dy बाय dx डिनोमिनेटर में है तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो होता है नॉट डिफाइंड, है कि नहीं? एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नॉट डिफाइंड। सो कोई भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है, जैसे dx अपॉन dy निकालना है, तो आप क्या बोलोगे? सर 1 अपॉन dy बाई dx। अगर आपसे किसी ने पूछा आपके पास dy बाई dx निकालना है और आपको dx अपॉन dy दिया, तो आप क्या लिखोगे? कि dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। मतलब जब dx अपॉन dy दिया गया होगा और आपको कोई बोलेगा कि dy बाई dx निकालो, तो क्या बोलेंगे हम लोग? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। है कि नहीं? देखा आपने? सो इनवर्स फंक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अरे भाई, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी आ सकता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी आ सकता है। वो तो क्वेश्चन की डिमांड होगी। कंफर्म? सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास dy बाई dx है और आपको निकालना है dx अपॉन dy, किसका यूज करोगे? किसकी हेल्प लोगे? इनवर्स फंक्शन का। सिमिलरली अगर आपके पास dx अपॉन dy है और आपको निकालना है dy बाई dx, तो भी किसकी हेल्प लोगे? यस, इनवर्स फंक्शन की। तो चलो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 3.2 एक्सरसाइज। मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है, एंड देखो क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं, समझ नहीं पाएंगे। देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स। समझो इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स। जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स को हम बोलते हैं dx से। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? dx। मतलब एक्स में क्या चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंजेस या स्मॉल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो अगर एक्स में जो भी चेंजेस होते हैं बच्चों, उसको हम दिखाते हैं dx से, और वाई में जो चेंज होगा उसको हम दिखाते हैं dy से। अगर कोई और वेरिएबल है, मान लो वेरिएबल t है, वेरिएबल क्या है? t। अगर t में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको दिखाएंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो सॉरी मतलब dt। सो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है कि आपको क्लियरली यहाँ पे बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x, मतलब dx ऑफ अ कॉमोडिटी, मतलब कोई कॉमोडिटी है, विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब y के रिस्पेक्ट बोल दिया, मतलब dy। सो फाइनली मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? dx अपॉन dy। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है? dx अपॉन dy। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अगर आपको dx अपॉन dy निकालना है, तो आपके पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप निकाल, जैसे देखो ना, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कहीं पर भी अगर आप लास्ट टाइम का लेक्चर देखोगे, आपके पास y रहता था, वो इन टर्म्स ऑफ x होता था, है कि नहीं? y इन टर्म्स ऑफ x। एंड बच्चों, अगर y इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, बहुत बेसिक फंडा है। लेकिन यहां पे बोला इसने
dx अपॉन dy मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब x y के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो y आपके x के रूप में है, तो मतलब उल्टा है, y आपका x के रूप में है मतलब उल्टा दिया गया है। तो बच्चों ठीक है, कोई बात नहीं। आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन मेरे पास है तो बोलोगे सर क्या सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है कि हम लोग y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो वही दिया है, चेंज तो कर नहीं सकते, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालने के बाद यूज कर देंगे इनवर्स फंक्शन, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मतलब क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और जैसे ही बोला इनवर्स फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, dx अपॉन dy। बात समझ आ गई ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या दिया है, 12 प्लस 10x प्लस 25 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। तो पहले इस y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालो, क्यों, क्योंकि y दिया इन टर्म्स ऑफ x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर क्या आएगा बोलो d बाई dx ऑफ पूरा कांस्टेंट, मतलब 10 12 प्लस 10x प्लस 25 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। तो बोलो क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 12 अकेला कांस्टेंट है, क्योंकि हम सबका निकालने जाएंगे डेरिवेटिव, तो अकेले कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, 0। फिर 10 कॉपी कर दिया बेटा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस बेटा 25 कॉपी किया और बचा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 2x। नाउ dy बाई dx बोलो क्या मिलेगा, 10 1 जा 10 प्लस 25 2 जा 50x। सो देखा आपने, आपके पास बोलो क्या है, आपके पास है, जी हाँ, dy अपॉन dx, लेकिन हमें तो निकालना है क्या बच्चों, हमें तो निकालना है बच्चों क्या, यस हमें निकालना है dx अपॉन dy, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है, क्या बोला है साफ साफ, कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x मतलब dx विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब dy, तो हमें फाइनली क्या निकालना है, dx अपॉन dy। तो हम किसकी हेल्प लेंगे, बस इनवर्स फंक्शन की। तो हम बोलेंगे यहां पे कि बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ऐसा लिखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा लगता है, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बच्चों हमें क्या निकालना है, dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन dy बाय dx, वेयर dy बाय dx कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो बस वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म और पैसा हजम। चलो सो ये हमने लिख दिया यहाँ पे dx अपॉन, एक मिनट, हाँ, सो बोलो बोलो dx अपॉन dy, 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू क्या निकाली सर हमने, 10 प्लस 50x। कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हो सर, नहीं कर सकते, तो बस यही होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो यही है आपका फाइनल आंसर। सो क्या बोलती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझा कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं, एंड लास्ट में आप चाहिए तो आंसर लिख दो, और क्या आंसर लिखोगे कि देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ द कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया ना, तो इसी तरीके से लिखो, तो मैं चाहिए तो वहां पे लिख देता हूं देयरफॉर, ये बच्चों मैं लिख रहा हूं आंसर, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जब आपका 99 या 100 मार्क्स आए तो ऐसा न लिखने की वजह से आपका हाफ मार्क जा सकता है। तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन गाइस बोर्ड एग्जाम का एक रूल होता है कि वो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछता है उसी तरीके से आपको आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन उसने वर्ड में पूछा है, आप अगर आप बोलोगे dx अपॉन dy हो सकता है हाफ मार्क्स जाए आपके, तो लिखो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ठीक है, with respect to its price, so change of rate of, यहां पे लिख दो डिमांड, लिखना भूल गया मैं, डिमांड x with respect to its price y, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, which is dx upon dy, which is what, 1 upon क्या, अरे 1 upon हो जाएगा आपका 10 प्लस 50x।
तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से लिखना होता है। बात तो समझ आ गई ना, क्लियर अभी? चलो, सो आई होप कि अभी आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो सेम क्वेश्चन दिया है, चलो फटाफट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स ऑफ द कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज व्हाट। चलो सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। सो बोलो बोलो, y की वैल्यू 18x प्लस log ऑफ x माइनस 4, जो कि क्या हो जाएगा, कंपोजिट। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, कि जब कभी भी आपने कंपोजिट को एक बार सीख लिया, उसके बाद अगर आप डेरिवेटिव सॉल्व करने जाओगे तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं आपको कंपोजिट मिलेगा। अब आप यूज टू हो जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो बच्चों क्या आने वाला है, y का डेरिवेटिव। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। सो बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर क्या लिखोगे सर, dy बाई dx ऑफ 18x प्लस log ऑफ x माइनस 4। अब निकालते हैं dy बाई dx की वैल्यू। सो बोलो क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे 18x का डेरिवेटिव, तो 18x में 18 एज इट इज, बोलो x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब बताओ 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 log x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, मतलब हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 4, क्योंकि x के प्लेस पे x माइनस 4, लेकिन वो तो x नहीं है, तो आप लिख दोगे d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4। बात सबको समझी कि नहीं? सो डी वाई बाई डी एक्स, तो फटाफट गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। गलत बात दिखता है हम लोग को गाइस, हमें पता चलता है कितने लोग आते हैं और क्या करते हो तुम लोग। देखो गाइस, लाइक करने के, शेयर करने के और सब्सक्राइब करने के आपको पैसे नहीं दिए जाते, मतलब सॉरी पैसे नहीं दे रहे होते, एकदम फ्री है। एंड ये कंटेंट भी एकदम फ्री है आपके लिए। आप सीखो और पसंद आ रहा है तो बहुत बढ़िया तरीके से शेयर करो, ठीक है? सो क्या होता है कि जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, आप भी हम भी दोनों लोग। सो बड़ो 18 वन जा 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा लोगों तक गाइस ये पहुंचेगा उतना लोगों को इसका फायदा होगा, और जितने ज्यादा लोगों को फायदा होगा यार, मैं चाहूंगा कि मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो लोग आगे बढ़े बस। सो चलो ब्रैकेट में x का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू 18 कॉपी किया प्लस 1 माइनस 0 तो 1 होता है, तो फाइनली आने वाला x माइनस 4 चलेगा। इसको अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 18 में x माइनस 4 का मल्टीप्लाई, सो 18 इंटू एक्स माइनस 4, फिर ऊपर आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। सो बोलो 18 इंटू एक्स सर, 18x माइनस 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4 प्लस 3 72, ठीक है? प्लस 1 कॉपी कर दिया डिवाइड बाय x माइनस 4। सो क्या हम dy बाई dx को इस तरीके से लिख करके 18x कॉपी किया हमने, और माइनस 72 प्लस 1 को माइनस 71 लिख सकते हैं? जी हाँ। सो फाइनली देखा जाए तो हमारा ये जो dy बाई dx एकदम क्लियरली आ चुका है। अब क्या करेंगे, यस अब हम बोलेंगे कि सर बाय डेरिवेटिव ऑफ, बाय डेरिवेटिव ऑफ, अरे कौन सा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। सो बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन आपको निकालना है क्या, dx अपॉन dy ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो वही बोला है। dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन dy बाय dx, वेयर dy बाय dx कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dx अपॉन dy कॉपी किया, और यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन dy बाय dx, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx सर, 18x माइनस 71 डिवाइड बाय x माइनस 4। तो ये जो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर उसको भेज दो ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा सर, सो नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, dx अपॉन dy, x माइनस 4 गया ऊपर और नीचे क्या रहेगा
18x माइनस 71। यस, सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने एकदम बढ़िया तरीके से, देखो कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन है। और जिस तरीके से मैं देयरफॉर इक्वल टू को लिख रहा हूँ, इक्वल के नीचे इक्वल, हर एक सब स्टेप बता रहा हूँ। गाइज आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये एकदम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी तरीके से सॉल्व करना है। आप मुझे फॉलो करो, मेरे मेथड को फॉलो करो, मेरे प्रेजेंटेशन को फॉलो करो गाइज, कोई गलती नहीं होगी, कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा, हमेशा आप आगे ही बढ़ोगे। ठीक है, चलेगा। अभी क्वेश्चन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये सेम क्वेश्चन है। देखो देखा जाए तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन। वहां पे 18, यहाँ पे 18x log of x minus 4 है, और यहाँ पे आपका 25x प्लस log of 1 प्लस x स्क्वायर है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको दे सकता हूँ, मुझे मतलब क्या बोल सकते हो इसको हम लोग होमवर्क, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो उसको मैं नहीं होमवर्क देता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। सो बोलो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, y इज इक्वल टू 25x प्लस log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो y दिया इन टर्म्स ऑफ x, बट मुझे तो निकालना है dx फॉर dy। तो आप क्या बोलोगे, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा क्या हो जाएगा सर, dy बाई dx। नाउ दिस इज d बाई dx ऑफ 25x प्लस log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। चलो फटाफट निकालते हैं डेरिवेटिव, मुझे तो लगता है धीरे धीरे मास्टर बनते जा रहे हो इसके अंदर, मास्टर द ब्लास्टर। सो बोलो 25 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, 25 साइड में, x इज अकेला वेरिएबल, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1। लेकिन जैसे ही मैं गया log के पास, और log क्या बोलता है बेटा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बाद में d बाई dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। So now dy by dx is equal to, बोलो 25 1 जा 25, 1 upon 1 plus x square as it is। अब देखते हैं क्या हो सकता है 1 plus x square में, बोलो 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो नाउ dy by dx क्या मिल जाएगा, 25 प्लस, बोलो 0 प्लस 2x, 2x तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आपको बात पता है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बोलो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x, ऐसे करते ना डिवाइड बाय 1। तो आप क्या करोगे, इस 25 का मल्टीप्लाई पहले करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो मुझे क्या मिल गया, देखा 25 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में इस 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2x में, तो अरे 1 इंटू 2x तो 2x ही होता है, वही नंबर आएगा। एंड बाद में आप क्या करोगे, बोलोगे सर डिवाइड बाय इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, सो चलो अगर ऐसा हो गया है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 25 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो कन्वर्ट कर दो सीक्वेंस में। सो डी बाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले 25x स्क्वायर, फिर प्लस 2x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देखा आपने ये क्वेश्चन कर दिया, बट हमें तो निकालना है dx अपॉन dy, तो हम क्या बोलेंगे, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन से हमें क्या निकालना था, dx अपॉन dy। देखो तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज करनी है, तो हो जाएगा 1 अपॉन dy बाई dx, वेयर dy बाई dx कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो बोलो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, बोलो dy बाई dx क्या है, सो 25x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
एंड बाद में इस 1 + x² को भेज दोगे ऊपर की तरफ और मुझे क्या मिल जाएगा 1 + x² डिवाइडेड बाय 25x² प्लस 2x प्लस 25। यस, सो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। सॉरी, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि पहले क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझा होगा। सेकंड क्वेश्चन भी आसान है लेकिन थोड़े थोड़े लेंथी क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि u इंटू वी रूल आ सकता है, u अपॉन वी रूल आ सकता है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको तो क्लियर हो ही गया होगा एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इस इनवर्स फंक्शन को हैंडल करते हैं। तो चलो, जैसा कि मैंने बोला, आप थोड़े क्वेश्चन और लेंथी आएंगे जिसमें u वी रू ये सब रूल आने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख ही दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर, जैसे हम बात करेंगे सेकंड का फर्स्ट, फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड इज x एंड द प्राइस इज y। अब बोलोगे सर ये मार्जिनल डिमांड क्या होता है? तो ध्यान देना बच्चों, जब कभी भी आपको किसी भी एक बोलते हैं ना, किसी भी टर्म के साथ में मार्जिनल वर्ड आ गया, समझ जाना वो डेरिवेटिव ही है। सो मार्जिनल डिमांड ऑफ द कमोडिटी मुझे वो निकालना है, लेकिन उस कम्युनिटी में क्या होगा, डिमांड होगा और प्राइस होगा। तो यहाँ पे डिमांड x है और प्राइस है y। तो बोला है मार्जिनल डिमांड मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। समझे बात में क्या बोल रहा हूं? अगर यहाँ पे उन्होंने बोलता है मार्जिनल प्राइस तो हम क्या बोलते हैं dy/dx, लेकिन यहाँ पे बोला है मार्जिनल डिमांड और डिमांड को उसने x से दिखाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dx/dy। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें dx/dy निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 7। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको तो पता है यूवी रूल, क्योंकि जैसे आपने बोला y इज इक्वल टू, देखो मैं लिखता हूं dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 7। सो बोलो x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बोला तो वहां पे यूवी रूल आ गया, और यूवी रूल आ गया तो आपको पता है कि यूवी रूल क्या होता है, ऑलरेडी बेसिक सिखाया हुआ है। तो जल्दी बोलना है यूवी रूल क्या होता है बच्चों। तो यूवी रूल में पहले को u बोल देते हैं और दूसरे को v बोल देते हैं। सो पहला u दूसरा v, तो क्या हो जाएगा रूल के हिसाब से, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब d/dx ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज, बाद में d/dx ऑफ x, फिर 7 अकेला कांस्टेंट। तो बेटा अकेला कांस्टेंट क्या होता है सर, 0 होता है। ठीक है, तो बोलो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू x, कॉपी किया, बोलो एक्सपोनेंशियल ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस एक्स है कि नहीं, यहाँ पे तो माइनस एक्स है, तो ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स ही होगा, लेकिन d/dx ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स करना पड़ेगा आपको। सॉरी एक मिनट, सो यहाँ पे आपने x किसको माना, माइनस एक्स को, तो माइनस एक्स का निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1। तो 7 अकेला कांस्टेंट इसलिए 0 हो गया, बात खत्म कर दो उधर ही उसको। तो बोलो dy/dx इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, और बोलो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 तो हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस एक्स है, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। सो बच्चों और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना कर सकते हैं हम लोग, dy/dx इक्वल टू दिस इज x ई रेज टू माइनस एक्स, तो -1 से मल्टीप्लाई के माइनस आगे प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, तो हो जाएगा dy/dx ई रेज टू माइनस एक्स पहले लिखता हूँ, माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाद में, और अगर कॉमन लेके दिखाना है दिखा दो भाई, dy/dx इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स गया बाहर 1 माइनस एक्स। तो यह आपने dy/dx कर दिया, निकाला। अब बट क्वेश्चन में क्या निकालना है, मार्जिनल डिमांड, जहां पे डिमांड क्या है x, मतलब dx/dy। सो मेरे प्यारे बच्चों dx/dy निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, y डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बोलो dx/dy, जो कि क्या होगा बोलो
मार्जिनल डिमांड, चलिए लिख दो मार्जिनल डिमांड विच इज इक्वल टू dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन dy बाय dx, where dy by dx कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो बोलो 1 अपॉन dy बाय dx, 1 अपॉन dy बाय dx में dy बाय dx की वैल्यू क्या है, e रेज टू माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। क्या मैं e रेज टू माइनस एक्स को न्यूमरेटर में भेज सकता हूं, जी हाँ, क्योंकि अगर e रेज टू माइनस एक्स है डिनोमिनेटर में, तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका जो पावर है माइनस है बन जाएगा प्लस, मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, e रेज टू प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका मार्जिनल डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया, देखा कितना आसान लग रहा है हमें। चलो यू अपॉन वी रूल, तो आपको यू अपॉन वी रूल तो सॉल्व करने आता ही है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बोलो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जिनको नहीं पता यू अपॉन वी रूल, देखो क्वेश्चन वही है, फाइंड द मार्जिनल डिमांड मतलब dx अपॉन dy, क्योंकि यहाँ पे डिमांड x है। सो dx अपॉन dy निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, dy बाई dx। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ x प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। देन हम क्या बोलेंगे, u अपॉन वी रूल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx एज इट इज। तो जिनको नहीं पता ध्यान से देखो कैसे करना होता है। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर लिखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड उसके बाद इसी v को यहां पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर बच्चों क्या बचा, u, तो लिख दो d बाई डी एक्स ऑफ u, u मतलब कौन, x प्लस टू। फिर बीच में आएगा माइनस, लिख देंगे u x प्लस टू। बाद में आएगा d बाई डी एक्स ऑफ u v मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइड बाय हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलो फिर अगर हमने बता दिया तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है उसको तो कॉपी करोगे, कोई बात नहीं इसमें। बाद में जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन है, सो एक्स प्लस टू है, सो एक्स का डेरिवेटिव वन और टू का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, क्योंकि अगला कांस्टेंट जीरो, माइनस एक्स प्लस टू एज इट इज। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन में बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और अकेला कांस्टेंट वन का डेरिवेटिव जीरो। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में है बच्चों उसको कुछ नहीं करना है, उसको इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लिखना है। सो बोलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस जीरो तो होता है वन, वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बोलो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ये टू एक्स प्लस जीरो इस टू एक्स आगे लिख दिया, ये हो गया आपका एक्स प्लस टू। बस मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हो एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो होल स्क्वायर टच मत करो, ऐसे रहने दो। सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, टू एक्स को अंदर भेज दो माइनस टू एक्स को, तो हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस टू एक्स टू के पास गया, माइनस टू टू सा फोर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। बस हो दो, डेरिवेटिव निकल चुका है, बस सिंप्लीफिकेशन है, तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो आपका प्लस वन है कॉपी कर दिया, ये माइनस फोर एक्स भी हमने कर दिया कॉपी, और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमने कर दिया, हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। बट एक्चुअल में तो निकालना है मार्जिनल क्या बोलते हैं हमारा मार्जिनल डिमांड, है कि नहीं, कुछ में ये बोला है ना मार्जिनल डिमांड, हाँ लेंदी नहीं है बस बड़ा है। तो हम क्या बोलोगे, बाय
डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, so by derivative of inverse function marginal demand is equal to, बोलो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy। और आप सभी को पता है dx अपॉन dy क्या होता है, बोलो 1 अपॉन dy बाई dx। तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 4x, मतलब मैं dy बाई dx की वैल्यू पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो क्या करेंगे, इसको भेज दो ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये लगभग हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया। तो लेंदी है, इतना तो मैं बोलूंगा आपको लेंदी है, बट देखो है बहुत आसान, क्योंकि स्टार्टिंग में ही डेरिवेटिव एक दो लाइन में आ गया, उसके बाद सब सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So now this is the last question of this topic guys, ध्यान देना सब लोग। तो ये क्या दिया हमें, सेम क्वेश्चन u अपॉन वी रूल ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सो हमारे पास y दिया हुआ है 5x प्लस 9, सेम मार्जिनल डिमांड ही निकालना है, दिस इज 2x माइनस 10। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या आ जाएगा, बोलो dy बाई dx इज इक्वल टू d by dx of 5x plus 9 whole divided by 2x minus 10। अब सेम जैसे हमने यहां पे मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में u अपॉन v निकाला था, वैसे करने वाले हैं, कोई चेंज होने वाला नहीं है, सेम क्वेश्चन गाइस। सो पहले क्या करेंगे, v का स्क्वायर मतलब 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर, बाद में लिख देंगे 2x माइनस 10, फिर बोलो d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब 5x प्लस 9, फिर माइनस u मतलब 5x प्लस 9, फिर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ v, और v कौन है यहाँ पे आपका 2x माइनस 10, देखा आपने, तो बताया था मैंने चारों तरफ से आपको v दिखाई देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, हमने 2x माइनस 10 को कुछ नहीं किया, टच भी नहीं किया, लेकिन ये जो 5x प्लस 9 है, आपको पता है 5x 9 में 5 कांस्टेंट, लेकिन वो x के साथ में किसका ड्यू आएगा, x का, तो हो जाएगा 1 प्लस 9 अकेला कांस्टेंट हो जाएगा 0 माइनस 5x प्लस 9 एज इट इज इनटू ये 2x माइनस 10 में 2 एज इट इज, बोलो x का डेरिवेटिव 1 और 10 का डेरिवेटिव अकेला कांस्टेंट, बोलो क्या हो जाएगा 0 होल डिवाइडेड बाय ये जो 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर है, उसको आपको टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। चलो आगे आ जाओ। सो फाइनली dy बाई dx क्या मुझे मिलेगा, 2x माइनस 10 इंटू 5 1 5, ठीक है, माइनस 5x प्लस 9 इंटू 2 1 2, सो डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, देखो dy बाई dx, अभी हम सिंप्लीफिकेशन मोड में आ चुके हैं, तो 5 को अंदर भेज दो, बोलो क्या हो जाएगा, 5 2 10x माइनस 5 10 50, फिर ये 2 को अंदर भेजो, बट माइनस साइन भी दो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये जो माइनस साइन है इसको भी अंदर भेजना है। सो ये क्या हो जाएगा, यस माइनस 2 अंदर गया, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10x, 9 2 18 तो माइनस 18 होल डिवाइड बाय 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलो बढ़िया है। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन मोड पे आ जाते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, बोलो 10x कैंसल, माइनस 50 और माइनस 18। आई होप हमने सब कुछ सही किया है ना, 5 2 10x, 5 10 50, फिर 2 5 10x, यस 2 5 माइनस 10x, 9 2 18 माइनस 18, सही है। क्या हो जाएगा, 50 प्लस 10 60 68 माइनस 68 डिवाइड बाय 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स हमारे पास dy बाई dx आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन
dx अपॉन dy, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल डिमांड, ठीक है, मैं लिखता हूँ md, चलेगा, आप समझ गए, यस, इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। तो क्या हो जाए बच्चों, 1 अपॉन -68 अपॉन 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जी हाँ, हो जाएगा न्यूमरेटर में 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय -68। सो गाइस, माइनस को आप ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेस्ट पार्ट इज व्हाट, मिडल में लिखो, सेंटर पे। सो स्टूडेंट्स, ये हमने फिनिश कर दिया हमारा, जी हाँ, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन कर दिया है खत्म। अब आगे आएगा कुछ नया कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लेकिन जाने से पहले जो मैं बोलना चाहता हूं कि फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो यार अपने सारे दोस्तों में। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स।